आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी है, जब तक उसे न छोड़ दिया जाए। वो ये है, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोलता रहे, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आर्मी डिवीजन में जेपीटीसी और एमपीटीसी के तीसरे मरहले की रायदही पुरअमन। जिला कलेक्टर ने जायजा लिया। उन्होंने प्रगति भवन में वेबकास्टिंग का भी मुशाहिदा किया। सरकारी दवाखाने में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, धांधलियों और नाशाइस्ता रवैया और इलाज में अदम दिलचस्पी की शिकायत। हालात पर काबू पाने एमसीआई ने कार्रवाई की। सख्त गर्मी और प्यास से मुसाफिरीन परेशान, लेकिन नया बस स्टैंड में प्यास और पानी की सहूलत अदम दस्तयाब। मुसाफिरीन की राहत का इंतजाम किया जाएगा, डीएम का तयकुन। बोधन में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी रेत की स्मगलिंग। बोधन तहसीलदार की बड़ी कार्रवाई, कई गाड़ियां पकड़ी गयी। गैर कानूनी मुंतकली पर सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंतबा दिया। अब खबरें तफसील से। आज यानी 14 मई को आर्मी डिवीजन में जिला परिषद और मंडल परिषद के लिए इंतखाबी रायदही अमल में आई। पोलिंग मराकज़ पर सुबह से ही तवील कतारें, माजूरीन ने भी अपने वोट डाले। जिला कलेक्टर ने पोलिंग मराकज़ का जायजा लिया। शफ़ाफ व गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाने की अहदेदारों को हिदायत दी। जिला परिषद और मंडल परिषद के इंतखाबात का आर्मी डिवीजन में आज इनेकाद अमल में आया। रायदही का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहने का इम्कान था, मगर राय दहिंदों ने सुबह के पहले मरहले में ही बड़े पैमाने पर अपनी रायदही के अमल को मुकम्मिल कर लिया। सुबह के अव्वलीन सातों से ही रायदही का अमल तेज रहा। पोलिंग मराकज़ पर खवातीन और मर्द राय दहिंदों की तवील कतारें नजर आईं और लोगों में रायदही को लेकर जोश व खरोश देखा गया। मजमूई तौर पर रायदही का अमल पुरसुकून व पुरअमन अंदाज में तकमील पाया। राय दहिंदों के जोश का आलम यह था कि माजरीन तक अपने हक रायदही के इस्तेमाल के लिए शदीद धूप में मरकज रायदही को आते हुए नजर आए। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने आरमूर मंडल के मौजाजात अंकापुर और आलूर में मराकिज रायदही का जायजा लिया और अहदेदारों को पूरी तुंदही व दिलचस्पी से काम करने और शफाफ रायदही को यकीनी बनाने और किसी किस्म के दबाव को कबूल न करने की हिदायत दी। जिला परिषद और मंडल परिषद के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए आर्मी डिवीजन में रायदही 70 पोलिंग मराकज़ को वेबकास्टिंग से मरबूत किया गया। प्रगति भवन से जिला कलेक्टर ने रास्त मुशाहिदा किया। कहा कि मुमकिन सख्त तरीन सयानती इंतजाम करवाए गए हैं ताकि पोलिंग पुरअमन और पुरसुकून तकमील पा सके। आज यानी 14 मई को आर्मी डिवीजन की हुदूद में जिला परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात के लिए रायदही मुनक्किद की गई। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने रायदही के अमल का रास्त तौर पर जायजा लिया। प्रगति भवन में वेबकास्टिंग का खुसूसी बंदोबस्त किया गया था और 70 हसास पोलिंग मराकज़ को इससे मरबूत करते हुए रास्त प्रगति भवन से इस पर नजर रखी गई थी। जिला कलेक्टर ने प्रगति भवन में वेबकास्टिंग के जरिए काफी देर तक रायदही के अमल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रायदही के अमल को पुरसुकून व पुरअमन बनाने के लिए सख्त तरीन सयानती इंतजाम करवाए गए हैं और तमाम पोलिंग मराकज़ पर गहरी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि 70 हसास पोलिंग मराकज़ पर रास्त हेडक्वार्टर से नजर रखी जा रही है, जबकि दिगर 159 पोलिंग मराकज़ पर वीडियोग्राफी करवाई जा रही है और 44 पोलिंग मराकज़ पर खुसूसी रिव्यूनों और पुलिस अहदेदारों को चौकस रखा गया है। जिन 70 मराकज़ को वेबकास्टिंग के जरिए मरबूत करते हुए रास्त निगरानी की जा रही है, इनमें आरमूर के 14 पोलिंग मराकज़ और बालकुंडे के 12, चक्रानपल्ली के 7, नंदीपेट के 16, मेलपुर के 3, मोरताड़ के 10 और मेंडोरा के 4 पोलिंग मराकज़ शामिल हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि
राय दहिंदों के लिए खुसूसी सहूलतों का एहतमाम किया गया है। शदीद धूप के पेश नजर पानी और साय के लिए टेंट का भी एहतमाम किया गया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद और मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, तालीम निज़ाम पर नजर रखने और साथ ही सरकारी दवाखाने में होने वाली धांधलियों, बदनवानियों और आवाम के साथ की जाने वाली बदतमीजियों के खात्मे के लिए एमसीआई की ठोस कार्रवाई। सरकारी दवाखाना निजामाबाद के ताल्लुक से आवाम को बेशुमार शिकायतें दरपेश है। दवाखाने से रुजू होने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों से बदतमीजी और बदकलामी के अलावा धांधलियों से मुलाजिमतें दिलवाने और करवाने, रुश्वतखोरी करने और दीगर कई शिकायतें यहाँ दरपेश थीं। रोशन टीवी ने यहाँ के हर हसास मसाइल पर बेबाक नुमाइंदगी की और अपनी रिपोर्ट नशर करते हुए इन हक़ाइक़ को बेनकाब किया और मुकम्मल हक़ाइक़ अवाम और अखबार मजाज के सामने लाए। बिलखसूस गैर मजाज तौर पर नर्सों के तकर्रुर और तवील अरसे तक खिदमत की अंजामदही ने सरकारी दवाखाने के हिफाजती इंतजामात का बांधा फोड़ दिया था और रोशन टीवी ने तमाम तफसीलात पर मुबन्नी बेबाक रिपोर्ट नशर की थी। बदतरीन सूरत हाल को महसूस करते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ठोस फैसला लिया और सरकारी दवाखाने के अलावा निजामाबाद मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में लाई। मेडिकल कॉलेज में भी तालीमी निज़ाम पर नजर रखना एमसीआई की जिम्मेदारी में शामिल है, मगर सरकारी दवाखाना अवामी खिदमत से जुड़ा हुआ है, लिहाजा अमले की कारकर्दगी और उसके रवैये पर नजर रखने और अमले की ड्यूटी पर हाजिरी या गैर हाजिरी का जायजा लेने के लिए ठोस फैसला करते हुए सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई, जिसके मुस्बित असरात पुरत्तिब होंगे और सरकारी दवाखाने में धांधली और बदतमीज रवैये का खात्मा जरूर होगा और आवाम को राहत मिलेगी। बड़े पैमाने पर रेत की निकासी और मुंतकली की कोशिश करने में मसरूफ गाड़ियों को बोधन तहसीलदार ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इंतबा दिया कि गैर मजाज निकासी में शामिल गाड़ियों पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बाज़ अहदेदारों के मुलविस होने के शक का भी उन्होंने इजहार किया और सख्त इंतबा दिया। बोधन तहसीलदार रामाकृष्णा ने आज तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए रेत की गैर मजाज व गैर कानूनी तौर पर निकासी और मुंतकली करने वाली गाड़ियों को पकड़कर जब्त कर लिया। मुसलसिल मिलने वाली शिकायतों पर तहसीलदार ने आज बोधन मंडल के मौजे खाजापुर की हुदूद से बहने वाली माजरा नदी की तनक्की की। इस मौके पर रेत माफिया की जानिब से इस नदी से गैर कानूनी तौर पर रेत निकालकर गाड़ियों में लादी जा रही थी, जिसको तहसीलदार ने पकड़कर जब्त कर लिया और बोधन तहसील ऑफिस को मुंतकिल कर दिया। तहसीलदार रामाकृष्णा ने बताया कि तमाम सरकारी अमला जिला परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात में मसरूफ था, लिहाजा रेत के पॉइंटों पर तवज्जो करना मुश्किल था। इस दरमियान रेत माफिया की चांदी हो गई और गैर कानूनी तौर पर रेत की निकासी और मुंतकली की इतलात मिलती रही। तहसीलदार ने बताया कि रेत की मुंतकली के मामले में रेत माफिया के साथ बाज बीआरओस और दीगर रेवेन्यू अहदेदारों की मिली भगत व पुष्पनाही की भी इतलात हासिल हुई हैं, जिसकी तहकीकात की जाएगी और खाती पाए जाने पर अहदेदारों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और इस मामले में किसी को भी खताई बख्शा नहीं जाएगा। तहसीलदार ने बताया कि उन्होंने आज कार्रवाई करते हुए गैर मजाज रेत की निकासी और गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस 6 मिनी आइचर्स, 2 ट्रैक्टर्स, 1 ऑटो ट्राली और 2 बोलेरो पिकअप वैन्स को पकड़कर जब्त कर लिया और तहसील ऑफिस में जमा करवा दिया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने हफ्ते में 2 दिन रेत की निकासी की इजाजत दी है, जिससे तजावुज करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और एक बार पकड़ी गई गाड़ी दोबारा पकड़े जाने पर फौजदारी मुकदमा का सामना करना पड़ेगा। ఎంపీ ఎలక్షన్స్ ఆ తర్వాత మన బోధన్ మండలంలో జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్స్ వచ్చారు. కొంచెం యావత్ రెవెన్యూ సిబ్బంది కూడా ఎన్నికల విధుల్లో కొంతవరకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించి ఆ తర్వాత ఇటీవల కాలంలో భూ సంబంధిత సమస్యలపై ఎక్కువగా ప్రత్యేక డ్రైవ్ని నిర్వహించాం. ఆ క్రమంలో మనం బోధన్ మండలంలో మంజీర శివారు ప్రాంతంలో మరి రాత్రిపూట అక్రమ ఇసుక తరలింపు జరుగుతూ వస్తూ ఉంది. అవి ఇటీవల కాలంలో వీకెండ్స్లోనూ మరి రాత్రిపూట ఎక్కువగా కాంప్లైంట్స్ రావడం వల్ల ప్రత్యేకంగా మా కామదారులు విఆర్ఓలతో ప్రత్యేకంగా నిఘాని ఏర్పాటు చేసి రాత్రి ఆకస్మిక తనిఖీకి వెళ్ళడం జరిగింది. మరి అందులో భాగంగా మందన్న హున్సా శివారులో 9 వాహనాలు, సిద్ధాపూర్ శివారులో 1 వాహనం పట్టుకోవడం జరిగింది. మొత్తం 10 వాహనాన్ని రాత్రి
మంజీరా నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో బోధన్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో పట్టుకున్నాం. అందులో 5 మినియేచర్ వాహనాలు, 2 ట్రాక్టర్లు, 2 బొలెరోలు, ఒక ఆటో ట్రాక్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. नाजरीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। Indian fashion wedding collections, Sharara, Khada dupatta, gowns, fish cut, saris, Irfan, the designer shop, inside Diwan Duri, Patragati, Hyderabad. मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। ज्वेलर्स की दुनिया में तहलका खाइज इजाफा, नत नए फैशन से आरास्ता, दीदा ज़ेब और पुरकशिश ज़ेवरात का एक बाएतमाद शोरूम यम ज्वेलर्स, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। अगर खूबसूरत और नए डिजाइन के ज़ेवरात के आप ख्वाहिशमंद हैं तो एक बार जरूर हमारे शोरूम पर तशरीफ लाएं। हमारे शाम के ज़ेवरात जिसको आप पूरे भरोसे के साथ खरीद सकते हैं, ऐसे ज़ेवरात जो आपके हुस्न को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ऑर्डर पर आपके पसंदीदा डिजाइन भी तैयार करवाए जाएंगे। तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमारा पता याद रखें, यम ज्वेलर्स, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। हमारे सेल फोन नंबर 7801077866 7801077867।
7702309007। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्त के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। नया बस स्टैंड निजामाबाद की तबाकुन सूरत हाल, हज़ारों मुसाफिरीन तमाम तर सहूलतों से महरूम, शदीद गर्मी मगर फ़ैन ख़राब, प्यास की शिद्दत मगर तमाम नलों में पानी अदम मौजूद, बस स्टैंड इंतजामिया की नाखिस कारकर्दगी। सवाल पर जल्दी सहूलतों से आरास्ता करने का DEM ने तयक़ुन दिया, मगर कब तक इसका कोई जवाब नहीं। नया बस स्टैंड निजामाबाद, जिसको जिले निजामाबाद का सबसे अहम तरीन बस स्टैंड माना जाता है, इस बस स्टैंड का शुमार जिले के सबसे अहम ही नहीं बल्कि तेलंगाना के अहम तरीन बस स्टैंडों में शुमार किया जाता है। रोजाना इस बस स्टैंड से हजारों की तादाद में मुसाफिरीन की आमदोरफ्त रहती है, जबकि सैकड़ों बसें आती और जाती रहती हैं। बाज़ वक्त बसों को ठहराने के लिए प्लेटफार्म हत्ता के मैदान भी कमदामनी का इजहार करता है और बसों को काफी देर तक सड़क पर ही खड़ा करना पड़ता है। इस सूरत हाल से अंदाजा किया जा सकता है कि मुसाफिरीन की कितनी बड़ी तादाद इस बस स्टैंड से सफर करती है। इस कदर मसरूफ व अहम तरीन बस स्टैंड पर आवाम को हर किस्म की सहूलतें मिलनी लाजमी थी, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। आइए इस बड़े बस स्टैंड की बदतरीन सूरत हाल पर नजर डालते हैं। मौसम गर्मियाँ इंतहाई उरूज पर है। शदीद चिलचिलाती और जिस्म को जलाती हुई धूप में साया इंसान के लिए बहुत कीमती चीज होता है और साथ ही हवा का इंतजाम भी इंतहाई लाजमी होता है। लिहाजा आवाम की सहूलत के लिए इस वसी तरीन बस स्टैंड में फैंस लगाए गए हैं, मगर अफसोस के आप सिर्फ इन फैनों को देखकर ही खुश हो सकते हैं। इससे ठंडी हवा की तवक्को करना फजूल साबित होगा, क्योंकि ये तमाम फैन नाकारा और बंद हो चुके हैं और गुज़िश्ता कई सालों से बंद के बंदी हैं। और अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो फिर आपको पानी भारी कीमत पर खरीद कर पीना होगा, और वो भी बाजार से दुगने दामों में बस स्टैंड की दुकानों से। और हाँ, यहाँ के नलों को देखकर खुश होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये नल महज नुमाइशी बन चुके हैं और बाज़ नलों पर तो ताला डाल दिया गया है ताकि मुसाफिरीन यहाँ से पानी हासिल ना कर सके, बल्कि भारी कीमतों में बस स्टैंड में मौजूद दुकानों से पानी खरीदें, ताकि दुकान वालों का भी फायदा हो और बस स्टैंड के अहदेदारों को भी खातिर ख्वाह कमीशन मिल सके। बहरहाल नया बस स्टैंड निजामाबाद की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। गर्मी और प्यास से मुसाफिरीन बेहाल हो रहे हैं, मगर ना तो वहाँ का फैन उनको ठंडी हवा दे सकता है और ना ही वहाँ के नलों से उनको पानी मिल सकता है। इस ताल्लुक से डिपो मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने वादा किया कि जल्द ही इस बस स्टैंड को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता कर दिया जाएगा। आला हकाम को उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है और सहूलतें भी तलब की जा रही हैं। डिपो मैनेजर का तयक़ुन मुमकिन है कि तकमील पा जाए, मगर कब तक सहूलतें मुसाफिरीन को हासिल होगी, इस ताल्लुक से कोई बात गारंटी के साथ कही नहीं जा सकती। నిజామాబాద్ రీజన్ ఆర్టీసీ బస్సులో మరి ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికులందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం. నిజామాబాద్ బస్ స్టేషన్లో ప్రయాణికులకు కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలను అన్నీ మేము
ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సీసీ కెమెరాలు ఈ మధ్యన కొంచెం అది ఇంతకుముందు మేము పెట్టినటువంటి సీసీ కెమెరాలు లైఫ్ అయిపోవడం వల్ల అవి పనిచేయడం లేదంటే మేము ఆల్రెడీ ప్రపోజల్స్ పంపించాము, శాంక్షన్ అయింది అది. సో కొత్త సీసీ కెమెరాలు త్వరలో మేము పెడతాము. సో తప్పకుండా ఆ దిశగా మేము పనిచేస్తున్నాము. అదేవిధంగా నీటి సౌకర్యం కూడా ప్రతి బస్ స్టేషన్లో పెట్టాము. సో నిజామాబాద్ బస్ స్టేషన్లో కూడా నీటి సౌకర్యం ఉన్నది. సో కొన్ని వాటర్ బాగా ఎక్కువగా వృధా పోకుండా ఉండడం కోసము అలాంటి ట్యాప్స్ కాకుండా మామూలుగా ఇది పుష్ ట్యాప్స్ లో వాటర్ వస్తున్నది. సో తప్పకుండా ఎలాంటి సౌకర్యాలైనా కానీ మరి ప్రొవైడ్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తున్నాం. रोशन टीवी की खबर का मुस्बित असर पैसे न होने का बहाना करते हुए सड़क की तामीर रोकने वाले गुत्तेदार हरकत में आए और तेज रफ्तारी से सड़क की तामीर मुकम्मल कर ली। मस्जिद कच्चा के मुसल्लियों और ताजरीन को जबरदस्त राहत मिली। नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद अहमद की जबरदस्त सताइश की गई। नाजरीन, 9 मई को रोशन टीवी ने मस्जिद कच्चा के रूबरू सड़क की तबाहली व खस्ताहाल सूरत हाल के ताल्लुक से एक खबर नशर की थी। इस सड़क पर अंडरग्राउंड की तकमील के बाद सड़क को यूं ही छोड़ दिया गया था। सड़क पर फैलाए गए पत्थर के पाउडर की वजह से इस सड़क पर खतरनाक हद तक धूल उड़ती नजर आ रही थी और ये धूल मस्जिद के मुसल्लों, फर्श और हत्ता के वजू के हौज में तक भी जमा होती जा रही थी, जिसकी शिकायत मस्जिद के मुसल्लियों और ताजरीन ने की थी। इस शिकायत पर रोशन टीवी ने खबर नशर की और उसके मुस्बित असरात मुरत्तिब हुए। इंचार्ज नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद अहमद ने कंट्रैक्टर को तवज्जो दिलाई और बताया कि सूरत हाल संगीन हो सकती है, क्योंकि खबर के असरात से लोग बरहम हो सकते हैं, क्योंकि धूल से रोजेदार मुतासिर हो रहे हैं। पैसे न होने का बहाना करके काम को लीतोलाल का शिकार बनाने वाले गुत्तेदार बौखलाहट का शिकार हुए और फौरी सड़क के तामीरी कामों का आगाज कर दिया। मोहम्मद अहमद की मसाई की मस्जिद कमेटी ने जबरदस्त सताइश की और चौड़ी सड़क की तामीर पर राहत का इजहार किया। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त मस्जिद कचियान के सामने ठहरा हुआ हूँ और यहाँ पर डामर रोड का काम चल रहा है। बड़ी तेज़ी से रोड तैयार की जा रही है। आपको याद होगा कि एक 3 दिन कबल रोशन टीवी ने एक न्यूज़ नशर की थी जिसमें यह बताया गया था कि मस्जिद कचियान के रूबरू अंडरग्राउंड का काम मुकम्मल करने के बाद रोड को उसी तरह छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर पत्थर का डस्ट जो फैलाया गया था उससे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी और ये धूल से जो है सो मस्जिद के अहाते में पूरा जो है सो गर्द जमा हो जा रही थी और हत्ता के मस्जिद के जो सो वज़ू करने के हौज में भी जो सो धूल पड़ रही थी और जो सो मुसल्लों पर भी धूल रही थी, जिसकी वजह से मुसल्लियों को बेशुमार मसाइल का सामना कर, बिलखुसूस रोज़ेदारों को इस धूल से बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस ताल्लुक़ से जब हमारी न्यूज़ नशर हुई तो मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर हमारे मोहम्मद अहमद साहब मुतहर्रिक हुए। उन्होंने कंट्रैक्टर से रब्त पैदा किया और कंट्रैक्टर पर दबाव बनाया कि भाई इस रोड को बहुत तेज़ी से तकमील करना है, जबकि कंट्रैक्टर का ये कहना था कि जो है सो उसके पास कुछ पैसों की कमी है, जिसकी वजह से लीतोलाल का शिकार थी रोड। लेकिन इस न्यूज़ के असर ने इस काम को सूरत के साथ यकीनी बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पर हमारे कारपोरेटर इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद अहमद साहब भी बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि उनसे थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए तो मुनासिब रहेगा। अहमद साहब, मैं सीधा और रास्ते सवाल करने वाला हूँ आपसे कि ये बहुत अहम रोड थी, मस्जिद कचियान है और यहाँ से एक बहुत बड़ी मार्केट की जो सो लोगों की आमद रफ्त रहती है और यहाँ पर एक तिजारती इलाका है बहुत बड़ा, गांधी चौक से नेहरू पार्क पर। तो इतनी मसरूफ़ तरीन रोड को, इतनी अहम तरीन रोड को, यहाँ पर टाउन भी है जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आते हैं। फिर इससे मुतसिल पीछे अकबी हिस्से में ख़बरस्तान भी है जहाँ मैयत आती है। इतनी अहम रोड को तातुल का शिकार बनाने की वजह क्या थी? इतना ताख़ीर से काम क्यों हुआ? ताख़ीर होने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ पेमेंट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से आजकल हो रहे थे। फिर भी बेचारे रमज़ान है, रिक्वेस्ट करने के बाद वो काम को करे। एक 10 दिन पहले हो जाने का, फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए, यहाँ पर लीकेज हो गया था, उस वजह से डिले हुआ। तो बहरहाल मस्जिद कचियान के सामने आपने बहुत अहम रोड की तकमील की है, हम इसके लिए आपको मुबारकबाद देते हैं
लेकिन आपसे साथ ही ये भी दरख्वास्त करते हैं कि मज़ीद इस काम को तातुल का शिकार ना बनाएं और इसको बहुत तेज़ी से तकमील कराएं। आप कब तक इस रोड की तकमील होंगी, क्या बता सकते हैं? कल हो जाएंगी, कल तक हो जाएंगी। कल तक हो जाएगी। और मैं सब मस्जिद कमेटी, सारे मुसल्लियों से और यहाँ के रहने वालों से सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ, फिर भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। नाज़रीन, हमने अभी कारपोरेटर मोहम्मद अहमद साहब से बात की। यहाँ पर मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार भी ठहरे हुए हैं। मस्जिद कमेटी के सदर है यूनुस अब्दुल गनी साहब और हमारे इदरीस भाई साहब और हारिस जुंदानी साहब है और जो सो हमारे दूसरे भी जो सो हमारे ताजिर भाई हैं यहाँ के ठहरे हुए हैं। तो ये लोग इस काम को किस नज़रिए से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं और मोहम्मद अहमद साहब की जो सो काविशों को किस हद तक सराहते हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे यूनुस भाई से। यूनुस भाई, कैसा आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये जो रोड गिर रहा है यहाँ पे हमारे अहमद भाई कॉर्पोरेटर उनकी पूरी कोशिश की वजह से गिर रहा है। मैं पूरी कमेटी की तरफ से, पूरी मेहमान जमात की तरफ से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इससे पहले भी पीछे कब्रस्तान गले में गला है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं हारिस भाई सवाल करूँगा कि यहाँ पर रमज़ान की शुरुआत हो गई थी लेकिन जो सो रोड में ताख़ीर हुई, तो इस वक्त आप लोगों को गुस्सा नहीं आया था कारपोरेटर साहब पे? कारपोरेटर साहब से गुस्सा तो इसलिए नहीं आया क्योंकि कारपोरेटर साहब से इससे पहले बात हुई थी और कारपोरेटर साहब ने हमको बताया था कि थोड़ा यकीन दिलाया था कि रोड का काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा और कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आने के वजह से लेट हुआ। इसके लिए हम जो सो नज़रअंदाज कर रहे हैं, इन पर कारपोरेटर साहब का कोई गलती नहीं है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और कुछ पर्सनल भी प्रॉब्लम लोगों का उठा था, शायद इसीलिए देर हुआ, लेकिन देर हुआ दुरुस्त हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ है माशाल्लाह। जो सो निज़ामाबाद की पहली सिंगल रोड इतनी चौड़ी नज़र आएगी। मोहतरम नाज़रीन, ये हकीकत है। अभी यहाँ पर जो रोड नज़र आ रही है आपकी, सिर्फ 2 लेन डाले गए हैं, ऐसे और मज़ीद 2 लेन डाले जाएंगे। इस तरफ 2 लेन यहाँ पर डाल चुके हैं और 2 लेन यहाँ पर पड़ेंगे, तो ये काफ़ी वसी और अरीज़ रोड बनेगी। और ये रोड इतनी अहम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद के सामने है इसलिए अहमियत क्या मिले। 1 टाउन मरबूत है और मुस्लिम ख़बरस्तान है और गंज है और जो सो एक तरकारी की मार्केट है और ये हिंदू और मुस्लिम इलाकों को जोड़ने वाली एक बहुत अहम तरीन रोड है ये, और इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत थी। और जैसा कि अभी हमारे इदरीस भाई ने बताया कि ये रोड निज़ामाबाद की सिंगल रोडों में सबसे चौड़ी रोड है और हकीकत भी ये है। नाजरीन, अब नज़र डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। आज़मीन हज का अहम तरीन तरबती इजलास। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि आज़मीन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 1096 आज़मीन रुबात के लिए मुंतखब हो चुके हैं। इनकी रकम वापसी पर इनके अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुंतखब आज़मीन हज का 6वां तरबती इज्तिमा शाही मस्जिद बाग़ आमा नामपल्ली में मुनक़िद हुआ, जिसका आगाज मौलाना क़ारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी की तिलावत कुरान हकीम से हुआ। मौलाना क़ारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी ने मनासिक के हज उम्रा से मुताल्लिक़ बयान किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है और हज हर साहिब इस्तिताअत और सेहतमंद मुसलमान पर फर्ज है। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज को सफ़र के दौरान होने वाली मुश्किलात का सामना करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए मनासिक के हज की अदायगी करते हुए सुन्नत इब्राहिमी की तकमील करनी होगी और कहा कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आज़मीन हज के इस तरबती इज्तिमा से मुखातिब करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद अब्दुल वाहिद IFS ने अपने खिताब में आज़मीन हज को इनके हज के इंतखाब पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि दायरे हरम में वही लोग जाते हैं जिनको अल्लाह ताला की रहमतों के लिए मुंतखब कर लिया जाता है। उन्होंने मनासिक हज से मुतालिक अहम नुकात बयान किए और कहा कि आज़मीन हज का हज के लिए इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है और आज़मीन को चाहिए कि वो इस सफ़र हज पर खास तैयारियों के लिए खुसूसी तवज्जो दें। आज़मीन हज को चाहिए कि वो इस मुतबर्रिक सफ़र में सब्र व तहम्मुल का दामन थामे और हुजूम के औकात में ज़ईफ़ हज़रात का भी ख्याल रखें और जो मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़मीन हज को अता किया है, इस मौके को गनीमत जाने और हरम शरीफ में और मदीनतुल मुनव्वरा में किसी भी किस्म की बेरुमती से इज्तिनाब करें। उन्होंने मजीद कहा कि आज़मीन हज को इनके हज के सफ़र की सहूलियात के लिए ये तरबती इज्तिमात का एहतमाम किया जाता है। उन्होंने बताया कि सऊदी शाह मोहम्मद बिन सलमान के जरिए फराहम की गई इजाफी 821 नशिस्तों के लिए वेटिंग लिस्ट में मौजूद 1170 आज़मीन हज में से इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी हिंदुस्तान में अपनी कारकर्दगी के एतबार से मुनफरद मुकाम बना चुकी है और साथ ही ये भी बताया कि रुबात में क़याम के लिए 1096
आजमीन हज का इंतखाब अमल में आ चुका है। जिनका इंतखाब हुआ है उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही ये भी बताया कि रुबात के लिए मुंतखब आजमीन हज की रकम को हज से वापसी के बाद इनके अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जाएगा। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। आर्मी डिवीजन में जेपीटीसी और एमपीटीसी के तीसरे मरहले की रायदही पुरअमन। जिला कलेक्टर ने जायजा लिया। उन्होंने प्रगति भवन में वेबकास्टिंग का भी मुशाहिदा किया। सरकारी दवाखाने में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, धांधलियों और नाशाइस्ता रवैया और इलाज में अदम दिलचस्पी की शिकायत। हालात पर काबू पाने एमसीआई ने कार्रवाई की। सख्त गर्मी और प्यास से मुसाफिरीन परेशान, लेकिन नया बस स्टैंड में प्यास और पानी की सहूलत अदम दस्तयाब। मुसाफिरीन की राहत का इंतजाम किया जाएगा, डीएम का तयक़ुन। बोधन में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी रेत की स्मगलिंग। बोधन तहसीलदार की बड़ी कार्रवाई, कई गाड़ियां पकड़ी गयी। गैर कानूनी मुंतकली पर सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह दिया। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।